वर्ल्ड चैंपियन 2025 इन कोटा मिस्टर अर्शन खान आए, कुछ बातें करी और चले गए। जेन जी और जेन अल्फा की भाषा में बोलूं तो वॉच फुल वीडियो फॉर द टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एजी ओजी एंड मैं आपका वेलकम करता हूं बॉडी शेप जिम में। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉडी बिल्डिंग जर्नी कब से शुरू हुई थी? सर ऐसे वर्कआउट मैंने 2010-11 में स्टार्ट किया था। ओके। बट एज अ प्रोफेशनल एथलीट मैंने अपनी करियर की शुरुआत 2013 से की थी। अच्छा। उसके बाद से फिर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कई बार रुकावटें भी आई, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए। बट एसोसिएशन हमारे जो सर हैं नवीन जी, उनकी तरफ से खिलाड़ियों के लिए जितना हो सकता है किया जा रहा है। रिसेंट में मैंने अभी मिस्टर एशिया टाइटल 2025 जो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था अगस्त में, और नवंबर में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। एशिया में ऑल ओवर टाइटल था इनका। अच्छा। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लाइक आपकी जो जर्नी शुरू हुई है, कोटा यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनका ऐसे ड्रीम्स होते हैं, लाइक बॉडी बिल्डिंग किसी को अगर नीश में जाना हो तो क्या उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे अगर उन्हें सक्सेस मिल गई तो? एंड लाइक डिसएडवांटेजेस तो आपने बता ही दिए हैं। एज अ प्रोफेशनल अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि कोटा एक्चुअल में एक स्टडीज का हब है, आप कह लो स्टूडेंट्स का हब है। तो यहाँ रह के अगर मोस्टली मैंने यहाँ देखा है कि बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एथलीट एक बहुत ही टफ गेम हो जाता है। उसमें कई चीजें आपके मैटर करती है, बट उससे पहले जरूरी है कि आप अपनी एक जो जनरल फिटनेस है उस पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। बॉडी बिल्डिंग में काफी शॉर्टकट्स आ चुके हैं, लाइक लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं एंड मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? सर मैं भी आज जिम में वर्कआउट करता हूँ। जो नए बिगनर्स हैं वो मुझे देख के बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी ऐसा नया बंदा या नया लड़का हो या कोई भी इंसान हो, मैंने नहीं ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो अपने गोल को लेके मेहनत नहीं कर रहा है। दिक्कत कहाँ है कि सेम टाइम पे उनके पास या तो पेशेंस की कमी है, उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, या वो कहते हैं जो जल्दबाजी में बहुत रहते हैं। एक शॉर्टकट उन्हें कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि वो रातों रात जैसे कहते हैं ना कि कोई सुपरमैन बन जाए, वो उस चक्कर में रहता है, जबकि इस चीज का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। एक्चुअल में वो गलत वे में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं लेकिन गलत वे में मेहनत कर रहे हैं। शॉर्टकट से इस चीज का कुछ नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क है, आपका पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं आज अगर आप मुझे आज इस चीज के लिए यहाँ बैठा रहे हो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मुझे चीज को करते हुए 15 साल हो गए। लगातार मेहनत है। आपकी सबसे बड़ी हैप्पीनेस क्या है? लाइक आपको जो टाइटल्स मिले हैं उसके बाद आपको सबसे लाइक खुशी कब हुई? लाइक वो टाइटल लेने पे या वो जर्नी एंजॉय करी आपने, ऐसा क्या? अगर मैं सच बताऊं तो खुशी मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की है कि हमेशा मैं जो सोच के जाता हूं कि जैसे कि मैं एशिया चैंपियनशिप के लिए गया, तो वहां जाने के बाद में एक बार मोरल डाउन होता कि यार इतने कंट्रियों से बॉडी बिल्डर आए हुए हैं, अपन एक राजस्थान से, नॉर्थ जोन से, जहां बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज है नहीं। तो वहां देख के, और जब मैं जाता हूं मैं सोचता हूं चलो यार वेट में कोई मेरा कहीं कोई प्लेस आ जाए, एक मेडल आ जाए, लेकिन उसके बाद जब मुझे टाइटल मिलता है तब मुझे एक्चुअल पता चलता है कि मेरी पूरे साल की मेहनत ने मुझे क्या दिया। वो खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है, क्योंकि वहां कई लोग ऐसे आते हैं जो मुझसे सीनियर भी हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ज्यादा सुपीरियर हूं या मेरे पास कुछ ज्यादा है, नहीं, 19-20 का कुछ फर्क रहता है, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों से थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करता हूं कि यार चलो आज ये लोग इतने साल करने के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं तो बहुत कम समय में पहुंच गया। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, और जो मैं सोच के गया उससे बढ़िया ही मुझे मिलता है। आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है, जहाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है? सर मैं किसी और गेम का तो नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग से हूं तो मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूंगा। मुझे जो सबसे ज्यादा चीज मोटिवेट करती है वो ये है कि आज जो कई लोग हैं जिनको मैं जिम में वर्कआउट करते हुए देखता हूं, या किसी ना किसी रीजन से, अब जैसे होता है ना उनका ऑफिस का बिजी शेड्यूल है, कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा, मेरा सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि वो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं।
और मैं कई ऐसे एथलीटों को भी जानता हूं, मैं उनके लिए कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको देखता हूं उनके पास काफी फैसिलिटीज होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। यस। तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को देख के मोटिवेट होता हूं कि यार पूरे दिन ये सुबह बंदा 6 बजे उठता है, पूरा दिन ऑफिस में रहता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जनरल फिटनेस को लेके इतना सीरियस है। जबकि आप एक बार अगर कोई बड़े टाइटल विन कर लेते हो तो कई फैसिलिटीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। यस। आपको कहीं जिम की मेंबरशिप पे नहीं करनी होती, कई ब्रांड आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। यस। तो उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से आलस में या कुछ और चीजों की वजह से पीछे रह जाते हो। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन वही जो नए बच्चे हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो है कि चलो आज इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में वो खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं और अपने पास इतनी फैसिलिटी है, तो अपने को तो कहीं रुकने का सोचना भी नहीं चाहिए। ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही, लाइक आप लोगों की जनरल जो लोग हैं उनकी डेली लाइफस्टाइल से इंस्पायर हो रहे हैं। बिल्कुल। ओके, चलिए अब आपका लास्ट एक बस क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका इन फ्यूचर गोल क्या है? लाइक आपको कौन सा नेक्स्ट टाइटल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या क्या चीज़ है? सर अभी मैं जब इंडोनेशिया गया था तो मेरा वेट में गोल्ड था। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं एक बार ओवरऑल टाइटल वर्ल्ड में मारूं। समय उसमें लगेगा, वो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअली में अब जब तक आप जाते नहीं हो, लाइव देखते नहीं हो, वहाँ खड़े नहीं होते, आपको पता नहीं चलता है। यस। तो मेरा पहला ड्रीम तो ये है। दूसरा मेरा ये है कि मैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, जो नए बच्चे हैं, जो नए बॉडी बिल्डिंग में लोग आ रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक वो रास्ता खुले कि चलो ठीक है। आज वो कोई कहता ना कि यार आप मिस्टर वर्ल्ड बन के आप अपना कुछ सिक्योर नहीं कर पाए, तो इतना हम कब तो करेंगे, जब आपका ही नहीं होता हमारा क्या होगा। हाँ। यस। तो उनके लिए भी एक है। और दूसरा आगे का फिर मेरा ये है कि मैं जब तक प्रोफेशनल एथलीट हूँ तब तक ठीक है, बस आगे फिर अपना खुद का एक सेटअप और जो सीखा है वो मैं सिखाना चाहता हूँ। अच्छा। चलिए आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। sir. थैंक यू सो मच।